जी सर, क्या कहना चाहेंगे? हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की विजिट हुई है और उसको लेकर काफ़ी सारी अलग अलग बातें जो हैं वो की जा रही हैं, अलग अलग चर्चाएं फिलहाल चल रही हैं। आप इस विजिट को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी साहब यहाँ तशरीफ लाए, वो मुल्क के प्रधानमंत्री हैं और जो स्कीमें चल रही थी, चाहे वो पहले की चल रही थी या इनके याद में शुरू हुई, तो उनका उद्घाटन वगैरह किया। लेकिन जो सिचुएशन ग्राउंड रियलिटीज़ है, जो मेन बर्निंग इशूज थे जम्मू कश्मीर के, वो तो कोई टच नहीं उन्होंने किया। मसलन जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त मेन इशू जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का, बच्चे दर बदर हो रहे हैं। कोई पढ़े लिखे बच्चे हैं, डिग्री ली हैं, और ये बात नहीं कि इनके पास नौकरी नहीं है। आज भी गवर्नमेंट के पास 50,000 के करीब नौकरियां हैं जो वैकेंसीज पड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टरों की वैकेंसीज हैं और डॉक्टर्स यहाँ घूम रहे हैं बेचारे डिग्रियां लेके, तो कोई सर्विस वगैरह नहीं उनको मिल रही है। लोगों को उनके आने से यहाँ पे बड़ी आशाएं थी, उम्मीदें थी कि साहब प्रधानमंत्री जी आएंगे, वो कोई स्पेशल पैकेज यहाँ देंगे खासकर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, या हमारे पीओके के रिफ्यूजीज थे उनका कंपनसेशन 25-25 लाख रुपया जो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने रिकमेंड किया था, उसमें 5-5 लाख रुपया उनको मिला। उनको बड़ी उम्मीद थी कि वो पैकेज जो हमारा पेंडिंग पेमेंट है वो देते। इसके अलावा हमारे बहुत सी बड़ी स्कीमें हैं जो सेंटर अंडर सेंटर के आ सकती थी, जैसे राबी तबी के नाल है हमारी ऊपर बेल्ट, हमारा जो कंडी बेल्ट है उसके पानी का था, जम्मू सिटी के पानी का था, जो चिनाब से लिफ्ट करके पानी जम्मू शहर के लिए लाना था। क्योंकि गर्मियों के दिनों में आपने यहाँ देखा कि जम्मू के अंदर और जब सांबा या कठुआ की बेल्ट जो हमारी कंडी बेल्ट है, वहाँ पे लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते। तो हम तो ये उम्मीद लेके बैठे थे कि साहब, लोग ये उम्मीदें लेके बैठे थे कि साहब जम्मू कश्मीर के अंदर जो बर्निंग प्रॉब्लम है, बिजली है, मतलब आप देखते हैं कि 6-6 घंटे बिजली का कट रखता है शहर के अंदर, जहाँ ये कहते थे 24/7 आपको बिजली सप्लाई होगी। जो सप्लाई हमारी बिजली की जो पैदा भी हो रही है, वो कंट्रैक्ट ये कर रहे हैं बेचने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट के साथ। तो आप बताइए कि जम्मू कश्मीर की जो ग्राउंड रियलिटी, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स, जो दिक्कतें हैं, उसका कुछ नहीं हुआ। कोई उन्होंने नया पैकेज नहीं दिया। कीमतों की हालत देखिए, जो आपकी महंगाई है आसमान को छू रही है, इन्फ्लेशन जो है वो आपके सामने है। तो गांव की हालत देख चले जाइए आप। इन्होंने 5 फेजेस किए B2B, बैक टू विलेज। क्या असर हुआ उसका? कोई मतलब अब मनरेगा जैसी स्कीमें हैं, मनरेगा जैसी स्कीमें जो यहाँ पे चल रही थी, क्या उनके तो 3-3, 4-4 साल के गरीबों को पेमेंट नहीं मिल रही है। तो हम तो ये समझते थे कि ऐसी सेंटर स्पॉन्सर स्कीमें जो हैं उनके लिए कोई खास पैकेज होगा। हमारी ये जो बॉर्डर बेल्ट है, उनके बच्चे अनएम्प्लॉयड जो हैं, उनके लिए कोई पैकेज लाएंगे। ये सेंट्रल जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनमें जम्मू कश्मीर का कोई मतलब हिस्सा नहीं है वहाँ पे। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। जैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजिट हुआ तो उन्होंने 1000 से ज़्यादा जो है अपॉइंटमेंट लेटर जो हैं वो युवाओं को बांटे। इसके साथ साथ हाल ही में होम डिपार्टमेंट की तरफ से 4000 से ज़्यादा जो है फिलहाल जो पुलिस कांस्टेबल की पोस्टें हैं वो जो है वो रेफ़र की गई हैं JKSSB को। फर्दर उसकी एडवर्टीजमेंट जो है वो जल्दी आ जाएगी। इसके साथ साथ आज की अगर हम बात करें तो आज पैरामेडिकल स्टाफ की जो काफ़ी सारी पोस्ट जो वैकेंट है वो भी फिल करने के लिए उसके ऊपर भी आज मीटिंग जो है वो चल रही है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए सर, इस वक्त तक जम्मू कश्मीर के अंदर 7.5 लाख अनएम्प्लॉयड है इस वक्त। जी, ये 1000 या 2000 की ये एम्प्लॉयमेंट दे के 5 साल में तो लोगों बच्चों को ये धोखा नहीं दे रहे तो क्या कर रहे हैं? माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे।
जी। कितनी? 2 करोड़। 2 करोड़ कितनी दे रहे हैं ये? आज ये 5 साल के बाद अगर 100 आदमी या 10,000 आदमी या 2,000 आदमी ये लगा लेंगे तो आप क्या समझते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई? 7.5 लाख से ज्यादा इस वक्त अनएम्प्लॉयड है जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। क्यों नहीं दे रहे हैं ये नौकरी? पिछले 5 साल से इन्होंने नौकरियां बंद करके रखी हुई है। कितनी नौकरियां दी हैं इन्होंने? तो हमारा कहना का यही मकसद है कि साहब, जब तक कोई अच्छे रिसोर्सेज नहीं बनाएंगे आप, जब तक आप गवर्नमेंट की जो खाली वैकेंसीज है उनको भरेंगे नहीं, जब तक बच्चों का कोई सोचेंगे नहीं। आज आपके बच्चे तो नशे की तरफ जा रहे हैं। ये कह रहे हैं बड़ी तरक्की हुई है, तरक्की हुई है लेकिन नशे में हुई है। अभी आपने पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये नशेइयों की क्या पोजीशन है, तो पता वहां रिप्लाई किया गया मंत्री ने, 13.5 लाख नशा वाले लोग जहां जम्मू कश्मीर के अंदर हैं जिनकी उम्र 10 साल से लेकर 80 साल तक है। आप मुल्क को या जम्मू कश्मीर को किस तरह ले जा रहे हैं? कौन सी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें बच्चों के लिए ला रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चों के लिए ला रहे हैं? कहने की बात बहुत है। इन्होंने जब पार्लियामेंट के अंदर ये खड़े होके होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि साहब जम्मू कश्मीर के अंदर हम इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देंगे कि कोई आदमी बेकार नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूं 5 अगस्त 2019 के बाद कितनी इंडस्ट्री यहां आई है? कागजों में ये कहते हैं साहब 90,000 करोड़ रुपए के हमने वो कर दिए हैं, MOS ये जो उसके ये जो एग्रीमेंट्स है उनके साथ किए हैं, MOU किया है। कहाँ किए? किसके साथ किए? कहाँ हो हुए? तो मेरा कहने का मकसद ये है ग्राउंड रियलिटीज आर टुगेदर डिफरेंट है। कहने को ये 90,000 करोड़ की बात कर रहे हैं और यहां तो मुझे बताइए कितने लगे? 500 करोड़ रुपए का एक ये लाए है वहां पे माल। आप जानते हैं माल, यहां तो माल वैसे आए हुए हैं, वो 500 करोड़ का माल, एक तो माल कोई भी ला सकता है, यहां माल आगे बने हुए हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी तरक्की हो गई है जम्मू कश्मीर के अंदर। हमारा यही कहने का मकसद है कि साहब ये ग्राउंड रियलिटी अलग है। अगर आप समझते हैं कि जम्मू कश्मीर को आपने इतनी तरक्की लाई है तो फिर आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? 5 साल से क्यों रोके हुए हैं आपने असेंबली के इलेक्शन? हमें तो उम्मीद थी आपके ये जो ड्यू इलेक्शन है इसके लोकल बॉडीज के आपने अनाउंसमेंट भी की, वो भी आपने पोस्टपोन कर दिए। पंचायतों के इलेक्शन वो भी पोस्टपोन कर दिए। असेंबली के आप करवा नहीं रहे हैं, पार्लियामेंट की आप बात कर रहे हैं। अगर पार्लियामेंट के लिए ये हालात माकूल है तो असेंबली के लिए क्यों नहीं? उसमें मुझे बताइए क्या डिफरेंस क्या है? अगर उसके लिए सिक्योरिटी की बात है तो उसके लिए भी सिक्योरिटी की बात है। तो हमारा कहने का मकसद है, ये एक तरफ तो नारा लगा रहे हैं एक देश और एक इलेक्शन, कह रहे ना, हम कह रहे हैं यहां से शुरू कर दीजिए आप 1 इलेक्शन 1 देश 1 इलेक्शन। तो हम कहते हैं यहां से कर लीजिए शुरू 1 नेशन 1 इलेक्शन। हाल ही में भाजपा अध्यक्ष रविंद्र राणा जी की तरफ से प्रेस वार्ता की गई, उन्होंने ये पूरा भरोसा दिलाया है और पूरा कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा है कि लोकसभा के चुनाव में 6 की 6 सीटें जो है वो भाजपा सरकार ले जाएगी। आप कैसे देखते हैं? देखिए कभी हो सकता है, ये मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं, इनका हक है। देखिए कहने को तो ये बहुत कुछ कह रहे हैं। 6 सीटें कभी सोचा है इन्होंने? कहां से लेंगे मुझे बताइए ना आप। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये सब मुंगेरी लाल के सपने हैं। हम कह रहे हैं कि भाई अगर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ जम्मू कश्मीर के लोग हमारे साथ हो गए, कराइए ना असेंबली के इलेक्शन, पता चल जाएगा आपको दूध का दूध पानी का पानी। ये कहने की बात, तभी हम कह रहे हैं इनको ग्राउंड रियलिटीज का पता ही नहीं है। आज भी ये खौफ में है, डरते हैं, और डरते सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस से जी। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद है कि भाई कोई प्रधानमंत्री आए भी वो गए भी वो, खत्म फसाना हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को जो बेसिक इशू हैं जो रिजॉल्व करने चाहिए थे उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। आए वो चल रहे थे, ये तो है ऑलरेडी प्रोजेक्ट, कुछ हमारे टाइम पे चल रहे हैं, कुछ बाद में इन्होंने शुरू किए ना, तो
वो तो चलना ही चलना है सिस्टम। लेकिन इस वक्त जो बेसिक बात है वो इन्होंने कुछ नहीं की। जी, थैंक यू सर।